हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था, एचआरडी का बेसिक सा मीनिंग किया था। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ऑफ लर्निंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग और स्ट्रेटजीज या स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की हम वीडियो में करते हैं लर्निंग। पहले लर्निंग ही करते हैं। लर्निंग होता क्या है। लर्निंग एक बिहेवियर में चेंज होता है, जो किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंज होता है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। तो लर्निंग क्या है, एक पर्सन, एक व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जब कोई व्यक्ति खुद किसी काम को करके सीखता है, वो उसका क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी को देख के उस काम को सीखता है, वो क्या है, उसका इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है। उसके बाद क्या है, आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि लर्निंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो पैवलोव ने दी थी और 1880 में इसका प्रतिपादन किया था। इसे लर्निंग की इम्पोर्टेंट थ्योरी माना जाता है। इसमें पैवलोव ने रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में कनेक्शन बताया है, और उस कनेक्शन से एक व्यक्ति, एक पर्सन कैसे लर्निंग करता है, उसके बारे में बताया है। इसमें पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉग का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें फर्स्ट टाइम पैवलोव ने क्या किया, एक घंटी बजाई और डॉग आता है, लेकिन उसके मुंह में कोई सैलिवा नहीं है। लेकिन अब पैवलोव क्या करता है, घंटी बजाने के साथ साथ उसे पीस ऑफ मीट दिखा देता है। तो अब क्या है, उस डॉग के मुंह में सैलिवा आ जाता है, किसे देख के, उस पीस ऑफ मीट को देखते हैं। तो पैवलोव क्या करता है, बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीटेशन करता है, बार बार उस एक्सपेरिमेंट को दोहराता है। वो हर बार ऐसा करता है, घंटी बजाता है और पीस ऑफ मीट दिखा देता है, और जो डॉग है उसके मुंह में क्या है, सैलिवा आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है, उसका माइंड सेट हो जाता है, उसका माइंड कंडीशनिंग हो जाता है। कंडीशनिंग किसके बेस पे होता है, कि जैसे ही घंटी बजेगी, और घंटी बजने के साथ साथ क्या है, अब पीस ऑफ मीट भी आएगा। तो अब क्या है, अब पीस ऑफ मीट देना पैवलोव बंद कर देता है, अब सिर्फ घंटी बजाता है। और घंटी बजाने पे भी उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है, कि उसके मुंह से सैलिवा टपकता है। ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पैवलोव यही बताना चाहता है कि अगर एक एम्प्लॉई है, अगर उसका माइंड कंडीशनिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो कंडीशन को हटा देने के बाद भी, मीन्स जो स्टिमुलस है, जो उसकी मीन्स ये कह दीजिए तीव्र इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो रिस्पॉन्स देता रहता है, बार बार देता रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो रिस्पॉन्स भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ कुत्ते को घंटी बजा के बुला रहे हो, तो धीरे धीरे इसका माइंड वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। ठीक है। तो इस थ्योरी में तो यही बताया गया है कि जो डॉग है उसका माइंड कंडीशनिंग हो जाता है कि घंटी बजेगी और पीस ऑफ मीट भी आएगा। उसके बाद आपकी सेकंड थ्योरी आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो आपकी बी एफ स्किनर ने दी थी। और इसके अंदर बी एफ स्किनर ने आपके रिज़ल्ट और बिहेवियर के रिलेशन के बारे में बताया है कि बिहेवियर, रिज़ल्ट और बिहेवियर के बेस पे एक व्यक्ति कैसे सीखता है, एक पर्सन कैसे सीखता है। मान लीजिए कि अगर आपका रिज़ल्ट, इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, एक क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो क्या है, उस रिजल्ट को बार बार रिपीटेशन किया जाएगा इन फ्यूचर के अंदर। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो क्या है, उसी प्रोसेस को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आया है। अब यहाँ पे क्या है कि किसके बीच में रिलेशन बताया गया है, रिजल्ट के बिहेवियर में। मीन्स अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, तो बिहेवियर को बार बार रिपीटेशन किया जाएगा, उसी बिहेवियर को इन फ्यूचर में रिपीटेशन किया जाएगा, दोहराया जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो क्या है, उस बिहेवियर को इन फ्यूचर कभी नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है। इसी से क्या है,
एक पर्सन है वो सीखता है कि अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसे बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसको इन फ्यूचर के अंदर कभी नहीं दोहराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं, एक मैनेजर है, वो क्या करता है, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड्स निर्धारित कर देता है, एक स्टैंडर्ड्स बना देता है कि अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करेंगे तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब जो एम्प्लॉई हैं वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम भी कर लेते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको रिवार्ड नहीं देता है। तो यहाँ पे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करें तो मैनेजर रिवार्ड तब भी नहीं देगा। तो ये क्या है, उनको बार बार, अगर इन फ्यूचर आपने दोबारा स्टैंडर्ड, मैनेजर है अगर इन फ्यूचर कभी वो दोबारा स्टैंडर्ड बनाता है तो जो सबॉर्डिनेट्स का एक्सपीरियंस है वो क्या कहेगा, उस काम को उनको करने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि उनको पता है रिवार्ड तो मिलने नहीं, रिवार्ड तो मिलने ही नहीं, तो क्या करेगा, वो बार बार उसको काम को करने से उनको रोकेगा। दूसरी तरफ अगर आप क्या करते हो कि उन्होंने स्टैंडर्ड आपके अचीव कर लिए, स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम कर लिया और आपने उन्हें क्या कर दिया, उनको रिवार्ड दे दिया, तो क्या है, इन फ्यूचर आप अगर दोबारा स्टैंडर्ड बनाते हो, दोबारा स्टैंडर्ड बनाते हो तो क्या है, एम्प्लॉई इन फ्यूचर वो काम को और भी अच्छे से करेंगे, सबॉर्डिनेट हैं वो उस काम को और भी अच्छे से करेंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे उनका एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया तो क्या है, आप उनको आगे भी स्टैंडर्ड को पूरा करने में क्या दोगे, रिवार्ड दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉई है, जो सबॉर्डिनेट है, जो एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो रिलेशन और बिहेवियर के जरिए सीखता है। उसके बाद आपकी थर्ड थ्योरी आती है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि आपकी एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इसमें एल्बर्ट बंडूरा कहता है कि एक जो पर्सन है वो या तो अपने ऑब्जर्वेशन से सीखता है या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे कि इस थ्योरी के नाम से पता चल रहा है क्या है, सोशल। सोशल क्या होता है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी में एल्बर्ट बंडूरा आपका क्या कहता है, एल्बर्ट बंडूरा कहता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो अपने आसपास के व्यक्तियों से सीखता है। उसके आसपास जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए उसके माता पिता हैं, उसके सहकर्मी हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके टीचर्स हैं, जो भी उसके आसपास काम कर रहे हैं वो उनको देख के सीखता है। या इस थ्योरी में एक और बात कही गई है, रोल मॉडल की बात कही गई है कि हर जो व्यक्ति होता है, हर एक जो पर्सन होता है उसका अपना अपना रोल मॉडल होता है, तो वो उस रोल मॉडल को देख के सीखता है कि उनका जो रोल मॉडल है वो क्या करता है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या क्या करता है, पूरे दिन का जो उसका टाइम टेबल है क्या क्या करता है, तो वो क्या है, उस रोल मॉडल के अकॉर्डिंग खुद को सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं सारा का सारा। और जो मतलब कि अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, जो पर्सन अपने रोल मॉडल को फॉलो कर रहा है, अगर उसे बार बार पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो वो क्या करता है, इन फ्यूचर उसको बार बार रिपीटेशन करता रहता है, दोहराता रहता है। अगर उसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं, तो वो क्या है, उसको वहीं पे दोहराना छोड़ देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या कहती है कि इसमें क्या है, पीपल कैन लर्न फ्रॉम अदर्स। पीपल कहाँ से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, दूसरों को देख के सीखते हैं। उसके बाद आपकी फोर्थ थ्योरी आती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जो आपकी एडवर्ड सी टोलमैन ने दी थी। इसमें क्या है, इसमें जो आपका एडवर्ड सी टोलमैन है उसने क्यूज़ और एक्सपेक्टेशन के बीच में रिलेशन के बारे में बताया है। इसमें भी जो आपका एडवर्ड सी टोलमैन है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने क्या है, एक चूहे को सिखाया, क्या सिखाया, उसने एक चूहे को ट्रेनिंग दी कि अगर उसे भोजन, मतलब कि जो फूड है उसका फूड क्या होता है, चीज़, मीन्स अगर उसे चीज़ को खाना है तो उसे जो मेज़ है, जो भूल भुलैया है, उसमें बार बार कहाँ मुड़ना है, राइट मुड़ना है। लेकिन
जब एडवर्ड सी टोलमैन उस चूहे को मेज़ के अंदर छोड़ देता है, लेकिन वो चूहा क्या करता है, वो चूहा अपने जो उसका जो वे था, उसका वे क्या था, उसे क्या बताया गया था कि बार बार कहाँ मुड़ना है, राइट मुड़ना है। लेकिन वो क्या करता है कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, अपने माइंड में कुछ क्यूज़ बना लेता है, कुछ क्यूज़ डिसाइड कर लेता है, और उन क्यूज़ के बेस पे वो क्या है, एक्सपेक्टेशन बना लेता है। ठीक है। तो अब वो क्या करता है, अब वो राइट नहीं जाता, अब वो क्या जाता है, लेफ़्ट जाता है, बार बार वो लेफ़्ट ही जाता है। इससे क्या है, इसने उसने अपने क्यूज़ और एक्सपेक्टेशन के बीच में रिलेशंस बनाए, और क्या है, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। लेकिन जब इसके एडवर्ड सी टोलमैन ने सिखाया क्या था कि इसको राइट जाना है, लेकिन वो अपने क्यूज़ और एक्सपेक्टेशन के बेस पे कहाँ गया, बार बार लेफ़्ट गया, और उसको खाना मिल गया। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में फर्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक होता है जो अच्छा काम करते हैं, और एक जो होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर क्या है, मैनेजर कुछ सीखता है। यहाँ पे मैनेजर क्या सीखता है, अगर उनका जो मैनेजर है, अगर उसका बिहेवियर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में एक जैसा है, मीन्स जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी वो वैसा ही समझता है, जो बेकार काम करता है उसको भी वो वैसा ही समझता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो आपका मैनेजर है वो कुछ नहीं सीखता। क्योंकि अगर वो कुछ सीखता होता तो वो क्या करता है कि जो मतलब कि अच्छा काम कर रहा है उसको काम करने देता, लेकिन जो घटिया काम कर रहा है, जो बेकार काम कर रहा है, उसको क्या करता है, उसके जो काम में वो इम्प्रूवमेंट लेके आता। ठीक है। इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आता, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में भेजता, उसके काम को और भी बढ़िया करने की कोशिश करता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये कहता है कि जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो काम ढंग से नहीं करता, उसको क्या है, और भी अच्छे से काम करने के लिए उसे मोटिवेट करो और उसे ट्रेनिंग दो। प्रिंसिपल ऑफ जर्नलाइजेशन इसका उल्टा है। प्रिंसिपल ऑफ जर्नलाइजेशन ये कहता है कि किसी को अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब व्यक्ति एक जैसे हैं, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो घटिया काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रिक्शन। एक्सट्रिक्शन क्या कहता है, एक्सट्रिक्शन कहता है कि जैसे हमने पीछे पैवलोव के में कुत्ते का वो एग्जांपल लिया था, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम धीरे धीरे उसे मीट का टुकड़ा देना बंद कर देते हैं, मीन्स आपने उसे मीट का टुकड़ा देना बंद कर देता है, कर दिया है, लेकिन वो घंटी बजाने के बाद भी लार टपका रहा है, तो बार बार आप ऐसे ही करते जाओ, दोहराव करते जाओ, रिपीटेशन करते जाओ, तो धीरे धीरे क्या है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, मीन्स ख़त्म हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन यही कहता है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इस प्रिंसिपल में क्या कहता है कि यहाँ पे व्यक्ति कैसे सीखता है, यहाँ पे व्यक्ति सीखता है कि जैसे इसका रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया था, ऊपर वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, उसका रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि उसका रिस्पॉन्स अगर ख़त्म हो गया है, अगर उस रिस्पॉन्स को वापस लेके आना है, तो आपको फिर से घंटी बजाने के साथ साथ क्या दिखाना पड़ेगा, पीस ऑफ मीट दिखाना पड़ेगा, और क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग का ये प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ अफेक्ट ये कहता है कि अगर हम किसी पर्सन को काम करने के लिए दे देते हैं, अगर उसके ऊपर उसका ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि वो उस काम को करने के बाद भी सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करता है, उस काम को बार बार करता है, बार बार दोहराता है। लेकिन अगर वो उस काम को करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करेगा, वो इन फ्यूचर उस काम को कभी भी नहीं दोहराएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अफेक्ट है कि जो आपने उसको एम्प्लॉय को काम दिया है, उसका आपके एम्प्लॉय पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या नेगेटिव पड़ा है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है तो वो उस काम को बार बार करेगा, दोहराएगा।
अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है तो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस का अगर हिंदी में रेडीनेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। रेडीनेस होता है तत्परता। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, इस प्रिंसिपल में कहता है कि एक जो पर्सन है वो तभी लर्निंग कर सकता है अगर उसके अंदर सीखने की तत्परता हो, अगर वो फिजिकली भी और मेंटली भी पूरी तरह से प्रिपेयर हो सीखने के लिए। ठीक है, जब कोई पर्सन है वो बिना किसी के दबाव के अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है, उसके अंदर अंदर से रेडीनेस आ रही है, तत्परता आ रही है कि उसको तीव्र इच्छा जिसे हम बोल देते हैं वो आ रही है कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, तो वो क्या है उस काम को और भी अच्छे से सीखेगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या होती है, अभ्यास। मीन्स अगर आपको कोई काम कर दे दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार उस काम को करने की एक्सरसाइज करता है, बार बार उसका अभ्यास करता है कि ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो उस काम को करना धीरे धीरे क्या है सीख जाएगा। ये नहीं है कि वो नहीं सीखेगा, वो सीखेगा। अगर वो बार बार उसके लिए एक्सरसाइज कर रहा है, उस काम को सीख रहा है, उस काम को सीखने के लिए अभ्यास कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उस काम को सीख जाएगा और वो क्या है धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद आपकी आती है लिमिटेशन ऑफ लर्निंग। लिमिटेशन ऑफ लर्निंग में फर्स्ट आपका पॉइंट आता है टाइम कंज्यूमिंग। लर्निंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। जैसे हमने बताया था ना, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप वाइज सारा कुछ चलता है। तो इसमें शुरू से लेके लास्ट तक सारा कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है कॉस्टली। लर्निंग क्या है आपकी, कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसको सिखाने के लिए आपको क्या है, रिसोर्सेज, आपको उसको रिसोर्सेज भी तो देखने पड़ेंगे कि आप किस रिसोर्स से सिखाओगे। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज आपको लेके आने पड़ेंगे, वो हॉल भी सेट करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो सीख जाए। इसलिए लर्निंग को क्या बोल रहा है, कॉस्टली बोल रहा है। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे क्या है सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद क्या है लैक ऑफ गुड लर्नर। लैक ऑफ गुड लर्नर में क्या है, लैक ऑफ गुड लर्नर में है अगर आपका सीखने वाला अच्छा नहीं है, मीन्स ये लगा लीजिए अनसाउंड माइंड का है, अनहेल्थी है, या वो सीखना ही नहीं चाहता, तो आप उसे जितना मर्जी जोर लगा लीजिए आप उसे नहीं सिखा सकते। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका आता है लैक ऑफ द एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो आपको सिखाना चाहता है, अगर उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि कैसे सिखाना है, कहाँ से शुरू करना है, तो वो क्या है, वो आपको सिखा ही नहीं सकता। वो किसी भी एम्प्लॉय को सिखा नहीं सकता कि उसको सिखाना कहाँ है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ मिड पॉइंट रहेगा, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो ये भी क्या है लर्निंग के लिए एक लिमिटेशन सी बन जाती है। उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में आपका जैसे हम बोल देते हैं, जैसे लास्ट टाइम अभी कोरोना काल में क्या था, जैसे कोरोना आया था, कोविड आया था, तो क्या थी सबकी क्लासें क्या थी ऑनलाइन लग रही थी। तो कभी कभी क्या होता था, इंटरनेट स्लो हो जाता था, कभी किसी का फ़ोन काम करना बंद हो जाता था। तो ये क्या है, सारे क्या है कम्युनिकेशन बैरियर है। और कहीं मतलब कि कई क्लासेस में क्या होता है, कई क्लासेस में अगर हम सिखाते हैं, कई जगह ऐसा होता है सिखाते हैं, हम सिर्फ अपना अपना बोल के चले जाते हैं, दूसरों का तो सुनते ही नहीं। तो ये क्या है आपका टू वे कम्युनिकेशन बैरियर है। और कुछ कम्युनिकेशन बैरियर कैसे होते हैं, जैसे आप किसी को सिखा रहे हो तो बार बार आपको बीच में आके टोक रहा है, आपका फ़ोन आ रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप आसपास में शोर हो रहा है, जिससे आप क्या है आप ढंग से सीख नहीं पा रहे, तो वो क्या है एक कम्युनिकेशन बैरियर है। कम्युनिकेशन बैरियर आप ये भी बोल सकते हो कि सिखाने वाले के पास मटेरियल अच्छा नहीं है, या उसको बोलना नहीं आ रहा, ठीक है, अब वो आपको समझा ही नहीं पा रहा, ये क्या है आपका कम्युनिकेशन बैरियर है। उसके बाद क्या है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज में आपका क्या है कि जैसे
कोविड की बात ही अगर हम करें, कोविड में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या था सीखने के लिए? फ़ोन। अगर कईयों के पास फ़ोन ही ना हो, वो इतना अफोर्ड ना कर सके कि आप वो फ़ोन अफोर्ड ही ना कर सकें, तो वो क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि उसके पास लर्निंग के लिए क्या है, सीखने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। अगर उसके पास फ़ोन है तो इंटरनेट नहीं है, तो वो क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ द रेडीनेस। मीन्स अगर आपका लर्नर है उसके अंदर तत्परता ही नहीं है, उसके अंदर रेडीनेस ही नहीं है कि उसको सीखना है, तो वो क्या है, उतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा जितना कि वो रेडीनेस में सीख जाता है। रेडीनेस में क्या है, रेडीनेस में अगर आप ना भी सिखाओ ना, वो तो भी सीख जाएगा। रेडीनेस में क्या है, अगर उसको कुछ ना भी सिखाया जाए ना, वो खुद भी कुछ ना कहीं से सीख जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उसके अंदर उसको सीखना ही नहीं है, उसके अंदर रेडीनेस ही नहीं है, तो वो नहीं सीखता। तो ये भी क्या है, एक कम्युनिकेशन, इसके लिए लर्निंग के लिए एक बैरियर है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज में क्या है, जैसे किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए दे दिया, वो क्या करता है, इस काम को तभी करता है जब उसे दिया जाता है, बस। वो उसका क्या करता है, बार बार एक्सरसाइज नहीं करता, उसको अभ्यास नहीं करता कि मैंने ये काम करना है। तो ये क्या है, ये भी एक लर्निंग के लिए लिमिटेशन मानी जाती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।